अच्छा है प्रॉपर का वो पीछे चलता है।
आने सबके सामने के मंच उठा रहा हूँ मैं, आप ऊपर उठाइए आप। जो स्पंज तक किसी से तवल्ला ना चाहिए, गैर खुदा किसी का, गैर खुदा लिखा खत तो भेजिए, गर चाहते नहीं हमें अच्छा ना चाहिए, तो बेटियां तो पास हो, एक जा पलब मैं सच कहूं किसी बीमार ने खत अपने मसीहा को लिखा, हाल बीमारियों का बेटी ने बाबा को लिखा, जो भी अरमान था दिल में शहवाला को लिखा, और सलाम का दिल में खुश थी कि मेरा खत जो पहुंच जाएगा, खत में अलगाव ये बेकस ने किया था मरहूम, चाह
आप तो मर्दों, आप तो भूल गए खैर ये मेरा मकसूद। ना गिला तुमसे ना कोई शिकायत पावा। तुमको ना
आंधियाँ मेरा घर ले गई, मेरे लपटे जिगर ले गई, मेरा नूरे नजर ले गई, मेरा और इसके खत तेरा अब सुनाऊं किसे, कौन मेरी सदा पर उठे, सबको जागे हुए सो गए, सबको हाय सुबह वो भाई तेरा, जिसने तुझसे हवाला किया, खा गई उसको घर वो बला, खा गई और इसके प्यार तूने था जिसको लिखा, घुटनियों भी जो ना चल सका, हाँ वो असग़र भी अब ना रहा, और
फौरन सलाम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुल्हिदीन वल काफिरीन वल मुनाफ़िक़ीन। वसल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़निबीन रहमतिन लिल आलमीन अल्लज़ी सुम्मिय बिस्समाइ बिअहमद व बिल अर्दीन बिल क़ासिम मुहम्मद। अमीरुल मुमिनीन व यासूबिद्दीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व क़ातिलिल मुशरिकीन व मक़ातिलिन नाकिसीन वल क़ासिदीन वल मारिक़ीन बिसदाक़ि कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। ज़ीनतिल मस्जिद वल मिहराब वल मिंबर फ़ातिहि बदरिन व हुनैनिन व ख़ैबर व क़ातिलि मरहबिन व अम्रिन व अंतर इमामिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन बाइउल बैअतैन साजिदिल क़िबलतैन वालिदिल हसनैन अल्लज़ी लम यअबुद सनमन तरफ़त ऐन इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब ग़ालिबिन अला कुल्लि ग़ालिब मतलूब कुल्लि तालिब अल्लज़ी हुब्बुहु फ़र्दुन अलल हादिर वल ग़ाइब अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब। आलिहिम अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतक़बीन अस्साबिरीन अश-शाकिरीन अज़्ज़ाकिरीन अल-वाइदीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व इस्मतिहिम व अज़मतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व मुक़स्सिरि हक़्क़िहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अबू अब्दिल्लाह अस्सादिक़ अलैहिस्सलाम नफ़सुल महमूमि लिज़ुल्मिना तस्बीहुन व हम्मुहु लना इबादतुन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुख्तसर वक्त में चंद कलमात आपके गोशगुज़ार करना चाहता हूँ। बाबुल हवाइज हज़रत अबुल फ़ज़ील अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह है। और हदीस मुबारक जो सरनामा सुखन करार देने का शर्फ हासिल किया, यह आपके हमारे छोटे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम हदीस मुबारक है जो आपके सामने पड़ी है। दोनों ही चीज़ें हैं दीदाने गिरामी। एक सबसे पहला मर्तबा तो आपका यही है कि आप बाबुल हवाइज की बारगाह में हैं, और दूसरी हदीस मुबारक जो पढ़ी वो खुद छोटे इमाम अलैहिस्सलाम ने खुद आपकी शान में बयान की है और उससे आपकी अज़मत और आपके मकाम और मर्तबे को बताया है। अज़ीज़ान गिरामी, ये कोई कम मकाम और मर्तबा नहीं है, एक जुमला सिर्फ है, बहुत छोटा सा जुमला, लेकिन अगर इस जुमले को समझ लें तो फिर फर्श वज़ा से उठने का दिल इंसान का रहा। छोटा सा जुमला है लेकिन समझने वाला, और इसे समझने के लिए एहसास और तसव्वुर की शर्त है। और इस जुमले को समझ गए अज़ीज़ान गिरामी
तो फिर आपको अपना मकाम और मर्तबा खुद समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक बात है कि आप उसकी बारगाह में बैठे हुए हैं कि जो खुद आपके इस्तक़बाल के लिए आता। ये सबसे बड़ी एक फजीलत अज़ादार की इससे बढ़कर कुछ और नहीं हो सकती है कि खुद बाबुल हवाइज आपकी इस्तक़बाल के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। और दूसरी हदीस मुबारक जो मैंने पढ़ी आपके सामने, इमाम के नफ़सुल महमूमे लिज़ुल्मिना तस्बीहुन। आज दुनिया है अज़ीज़ान गिरामी जो अपनी इबादतों के टोकरों को अपने सर पर रखकर अपनी इबादतों के घमंड करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये इम्तियाज़ अल्लाह ने आपको इनायत किया है कि इमाम फरमा रहे हैं नफ़सुल महमूमे कि वो सांस जो हमारे गम में मुब्तला होकर ली जाती है वो तस्बीह के बराबर है। वो सांस जो हमारे गमगीन हमारी जुल्म हम पर होने वाले जुल्मों पर गमगीन होने की हालत में जो सांस ली जाती है वो एक तस्बीह के बराबर है। आज रोजे रख रख कर दुनिया अपनी इबादतों और रोज़ों पे घमंड कर रही है। खुदावंद आलम ने जो सवाब इंसान को हालत रोज़ा में इनायत किया है वो ज़हरा की दुआ ने आपको उस गमगीन हालत में एक सांस में इनायत कर दिया कि जो उनके लाल का नाम आमने गमगीन में होकर ले ले, खुदा उसे एक तस्बीह का सवाब इनायत करता है। सलवात पढ़ दे बाबा से बुलंद। वहम्मुहु लना इबादतुन। अज़ीज़ान गिरामी, इस बात को हमेशा ज़हन में रखना चाहिए, इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है। इबादत अल्लाह के अलावा किसी की नहीं है। इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। लफ्ज़ इबादत जो है ये सिर्फ मखसूस है अल्लाह से। अब चाहे वो इबादत कोई सी इबादत हो, नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, खुम्स हो, कोई सी भी इबादत हो, पैदल हज करने के लिए जाएं, आप किसी भी इबादत के लिए, लेकिन लफ्ज़ इबादत जहाँ आ जाएगा वो लफ्ज़ वो इबादत अल्लाह से मखसूस हो जाएगी। लेकिन इमाम फरमा रहे हैं कि जहाँ फरमाया नफ़सुल महमूमे लिज़ुल्मिना तस्बीहुन, तो उसके आगे फरमाया वहम्मुहु लना इबादतुन, और उनका वो गमगीन होना खुदा की इबादत है। अब देखिए निगानी गरमी ये क्यों फरमाया, जब इमाम से सवाल किया गया इसलिए कि अगर आज जिक्र तौहीद बाकी है तो करबला से बाकी है, आज खुदा का नाम बाकी है तो करबला से बाकी है, आज उसकी वहदानियत उसकी अजान बाकी है तो हुसैन के सजदे की वजह से बाकी है, आज उसके लिए सजदा बाकी है तो हुसैन के उस आखिरी सजदे की वजह से बाकी है। इमाम फरमाते हैं इसी वजह से अल्लाह ने ये मखसूस कर दिया कि ऐ हुसैन, जब मेरी इबादत इतनी अफजलियत रखती है तो फिर जहां तुम पर नाम लेकर गिरिया किया जाएगा तो वो तुम्हारा जिक्र नहीं, जहां तुम्हारा जिक्र हो रहा है वहां खुदा की वहदानियत की बका का जिक्र होगा। सलवात पढ़े बाबा ने बोला। अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन का जिक्र बजाते खुद सिर्फ एक हुसैन का जिक्र नहीं है, करबला वालों का जिक्र बजाते खुद करबला वालों का जिक्र नहीं है, बल्कि जहाँ जिक्र करबला वालों का आ रहा है, जहाँ जिक्र हुसैन का आ रहा है, वहाँ पर खुदा की सिफात जाहिर हो रही है, खुदा की सिफात जाहिर हो रही है। सबसे बड़ी दलील यही है दीवाने ग्रामी, असहाब पैगंबर के भी थे, असहाब मौलाए कायनात के भी थे, असहाब इमाम हसन मुश्तबा के भी थे, लेकिन इमाम हुसैन ने जहाँ फरमाया जैसे असहाब मुझे मिले हैं वैसे न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भाई को मिले, जैसे असहाब मुझे मिले हैं कैसे असहाब। अजीजों, हुसैन ने बतला दिया कि दुनिया पैगंबर के पहलू में बैठकर सिर्फ रज़ी अल्लाह बनने के लिए तरसती रही, ये हुसैन का एजाज था जो एक शब में अलैहिस्सलाम बनाकर चला गया।
सलावत पढ़ दे बाबा से बना। ये मोहब्बत हुसैन का एजाज था जो एक शब में अलैहिस्सलाम और उसके बाद उठा के देख ले दिलाने के रामी तमाम अइम्मा के दौर में करबला के बाद के जो वाक़यात हैं अगर उसे उठा के देखा जाए तो आपको खुद अपनी अज़मत का अंदाज़ा। फर्श अज़ाब पे आकर बैठ जाना दीनाने करामी। मैंने शायद बारगाह कासिम की मजलिस में ये जुमला अर्ज़ किया था, दोबारा मैं अर्ज़ करूँ फिर उसी सबक से। फर्श अज़ाब पे आकर बैठना वो इबादत है, पूरी जिम्मेदारी के साथ में अर्ज़ कर रहा हूँ दीनाने करामी। इमाम ने फरमाया, इमाम का जुमला है, मुसल्ले तक आने के लिए मैं अपने भाइयों से बुजुर्गान से मैं अपने कमसिन भाइयों से मैं तवज्जो चाहता हूँ। आज दुनिया अज़ादारी को लेकर या नमाज को कम कर देती है या नमाज को लेकर अज़ादारी को कम कर देती है। लेकिन अगर एक जुमले को सिर्फ छोटी सी बात को समझ लिया जाए तो फिर ये सारी चीज़ें ही ख़त्म हो जाएंगी दीदाने करामी। मुसल्ले तक आने के लिए, खुदा की बारगाह में आने के लिए, हुसैन की फर्श अज़ा पे आकर उस तक जाने के लिए तरबियत हासिल करना ज़रूरी है। ये फर्श अज़ा सिर्फ एक आकर बैठ जाना, इमाम पर गिरिया कर चले जाने का नाम नहीं है दीदाने करामी, बल्कि वही गिरिया और वही आंसू, यहाँ तक कि आपकी रोने वाली सूरत बनाना भी खुदा की बारगाह में जाने वाली तरबियत करता है। इस चीज को समझना चाहिए, तरबियत करता है। इसीलिए जब पूछा गया जितनी जिंदगी दी जाए क्या करोगे, जितनी दफा जिंदगी मिले उतनी दफा फर्श अज़ा पे जाके बैठूंगा। किस लिए दीदाने करामी? इसलिए इस वजह से कि फर्श अज़ा पर आकर बैठने से जो आंसू बहाए जाते हैं, ये आंसू आपको खुदा की बारगाह में ले जाने के काबिल बनाते हैं। ये आंसू आपको अल्लाह की बारगाह में जाने के काबिल बनाते हैं। आज सिर्फ ये कह देना दीदाने के खुदा की तरफ नहीं है, सिर्फ हुसैन की तरफ है। खुदा की तरफ है इसीलिए हुसैन की तरफ है। खुदा से मोहब्बत है इसीलिए हुसैन से मोहब्बत है। अगर खुदा से मोहब्बत ना होती तो हुसैन भी दिलों में ना आता। ये बात दलील है इस बात की, क्यों? इस वजह से कि हमें असल तक पहुंचने के लिए तस्वीर का पहले दामन थामना जरूरी है। पहले तस्वीर को पहचानो फिर मुसव्विर की पहचान होती है। सलवात पढ़े बाबा। असहाब जो थे इमाम हुसैन, इन्होंने पहचाना तब जाकर करबला का वो मकाम मिला कि अलैहिस्सलाम बनाया। बहुत से ऐसे असहाब हैं दीदाने करामी जिनका जिक्र किया जा सकता है लेकिन वक्त नहीं। एक सहाबी जिनका नाम है हबीब इब्न मज़ाहिर। हम सिर्फ जनाबे हबीब की जिंदगी को देखें ना दीदाने करामी तो ये ऐसे असहाब थे। जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर की उम्र, जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर ने पैगंबर का भी दौर देखा। करबला में जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर की उम्र की दो रिवायतें हैं। एक रिवायत 75 साल 75 ईयर्स और एक रिवायत में 66 साल 66 ईयर्स बताई करबला के। उससे बहस नहीं है, लेकिन जो भी उम्र जनाबे हबीब की, पैगंबर का ज़माना तो जनाबे हबीब ने देखा, लेकिन अगर जनाबे हबीब को कहा जाता है तो हुसैन का सहाबी कहा जाता है, हुसैन का दोस्त कहा जाता है। और मारिफत जनाबे हबीब को उस मियार तक लेकर आ पहुंची थी
उस मेयार तक लेकर आ पहुंची थी जहां आज दुनिया अली के गैब पर, अली के इल्म गैब होने पर अपना सर पकड़ के बैठी हुई है, लेकिन जहां वहीं पर इनके नौकरों को, इनके गुलामों को, इनके असहाब को ऐसा मकाम और मर्तबा दिया गया है कि ये लोग तब गैब की बातें जाना करते थे। वाक़यात मशहूर है दीनाने ग्रामी। जिस वक्त बाजार में खड़े हुए हैं जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर, जनाब मीसम आए हैं, मीसम तर्मार मारा अख्तिताम की तरफ आए हैं, जनाब मीसम तर्मार सलाम किया। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर ने कि सलाम हो उस जवान पर कि जिसके घुंघराले बाल हैं और जिसे अली की मोहब्बत में सूली पे लटकाया जाएगा। तो फौरन जनाबे मीसम तम्मार ने जवाब दिया कि सलाम हो हुसैन के उस दोस्त पर। देखिए दीनाने ग्रामी जुमला, देखिए जनाबे मीसम क्या लिखा है, सलाम हो अली के, हुसैन के उस दोस्त पर कि जिसे आलम ज़ईफ़ी में कत्ल करके सरनों के नेता पर इसी कूफे में फिराया जाए। जब ये दोनों वहां से चले गए तो उस वक्त सवारी आई है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो वहाँ इमाम के सामने जब इमाम ने देखा तो ये दोस्त जो थे वहाँ पर बनी असद के कबीले वाले ये लोग तो अस्तग़फिरुल्लाह, ये दोनों दोस्तों की बातें हमारी समझों से बाहर। ये दोस्त ऐसे हैं कि इनकी बातें, इनकी तमाम राय हमारी समझ से ऊपर है। तो फौरन इमाम हुसैन का जवाब है जनाब हबीब के लिए कि अगर तुम इस चीज़ को समझ लेते तो आज मोहब्बत नहीं हुसैन के आशिक कहलाते। ये लोग हुसैन के आशिक हैं, मोहब्बत करने वाले नहीं हैं। मोहब्बत में और इश्क में तो बड़ा फर्क होता है दीनाने ग्रामी। मिसाल के तौर पे मैंने आपके सामने अर्ज किया था कि इश्क और मोहब्बत में बड़ा फर्क यही है कि वहाँ इब्राहिम बेटे को ज़िबा कर रहे हैं तो आंखों पर पट्टी बांध कर रहे हैं। ये खुदा से मोहब्बत उसके खलील होने का सबूत है। लेकिन यहाँ हुसैन का आस्तीनों को चढ़ाकर कड़ियल जवान के सीने से बर्छी का फल निकालने, ये खुदा से इश्क की दलील है। ये खुदा बंदे आलम से इश्क की दलील है। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर, जब बचपना है जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, पैगम्बर अकरम को अपने घर पर जनाब मज़ाहिर ने जब दावत दी है खाने पर, दस्तरखान पर, बार बार ये शौक़ था जनाब हबीब का कि छत पर जाते थे, फिर वापस नीचे आते थे, फिर छत पे जाते थे, जो सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं देख लूँ दूर से अगर मेरा मौला हुसैन आ रहा है तो मैं उसके इस्तक़बाल के लिए जाऊँ, तो मैं उसके इस्तक़बाल के लिए जाऊँ। तवज्जो दिलाने का नबी ने कहा। जब नीचे उतर रहे थे छत से, इस तरीके से गिरे कि जनाब हबीब दुनिया से रुखसत हो। इमाम हुसैन और पैगम्बर अकरम इमाम हसन मुश्तबा पहुँचे हैं जनाब मज़ाहिर के घर पे। पहुँचे तो जनाब मज़ाहिर ने दस्तरखान बिछाकर रसूलुल्लाह से कहा कि या रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह। पैगम्बर अकरम जानते थे कि क्या हुआ है। पैगम्बर ने इमाम हुसैन से कहा तो इमाम हुसैन का जुमला दिखाने लगा, क्या हुसैन नहीं जानते थे क्या हुआ है? क्या हुसैन को नहीं मालूम था क्या हो गया? जो जिसका झूला फुतरुस के पर लौटा सकता हो, जबकि हुसैन आगोश रिसालत में है, झूले में नहीं है, सिर्फ झूला हुसैन का फुतरुस को बालों पर दे रहा है। तो क्या हुसैन को नहीं मालूम होगा कि क्या हुआ है? इमाम हुसैन ने कहा कि देखो, जब तक मेरा दोस्त हबीब मेरे पास ना आ जाए उस वक्त तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब ये जुमला कहा तो किस तरीके से छुपाने जनाब मज़ाहिर फौरन हुजरे का दरवाज़ा खोल दिया। कहा भी कुछ देर आपकी ज़ियारत के शौक़ में ऊपर जा रहे थे,
नीचे गिर गए और दुनिया से चले गए। तो जनाबे इमाम हुसैन गए हैं हबीब के सराहने। मौलाए कायनात के मौजज़े आपने सुन रखे हैं नीना निगरानी, लेकिन वो मौजज़ा वो था कि जब मौला के पास जनाजे की शक्ल में लाया गया और ठोकर मार के ज़िंदा किया मौला ने। लेकिन यहाँ पर इमाम हुसैन सराहने जाकर खड़े होकर सिर्फ एक जुमला इमाम ने कहा कि ऐ हबीब, हुसैन तुमसे मिलने के लिए आया है और तुम मेरे आने से पहले चले गए। ये इरादा था दीनाने ग्रामी हुसैन के बचपने का। यहाँ पर हुसैन ये सिर्फ हुसैन नहीं थे, बचपन का दोस्त नहीं था जो हबीब को उठा रहा था, बल्कि इमामत का इश्क था जो हबीब को हबीब को जिंदगी वापस कर रहा। जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर उठकर खड़े हो गए, इमाम ने सीने से लगा लिया। अब हबीब की दो जिंदगियां थी अज़ीज़ान गिरामी, एक वो जिंदगी जो खुदा ने हबीब को दी थी और एक वो जिंदगी जो हुसैन ने हबीब को दी थी। जब सवाल किया गया कि भाई तुम हमेशा फर्श अदा पे क्यों जाना चाहते हो, तो हबीब ने यही जवाब दिया, इसी वजह से कि जो जिंदगी खुदा ने दी थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन अब जो जिंदगी बाकी है वो मेरे हुसैन की दी हुई जिंदगी है। इसीलिए जितनी जिंदगियां मुझे अता की जाए मैं वही जिंदगी फर्श अदा पर गुजारूंगा। सलवात पढ़े बाबा ने इमाम हुसैन ने जुमला लिखा कि इला रजुल फकीह, इला रजुल फकीह। ये हुसैन का खत है रजुल फ़क़ीह के नाम। अज़ीज़ान गिरामी एक जुमला कह के मैं मसाइब की तरफ आ जाऊँ। रजुल फ़क़ीह किसे कहा जा रहा है? जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर को कौन कह रहा है? खुद वो जो इमाम है। अज़ीज़ान गिरामी एक जाहिल किसी को आलिम कहे तो वो और है, कोई आलिम किसी को आलिम कहे तो वो और है, लेकिन अगर खुद दीन किसी को रजुल फ़क़ीह कह रहा है, हुसैन सिर्फ हुसैन नहीं है, हुसैन सिर्फ इमाम नहीं है, दीन अस्त हुसैन, बल्कि दीन हुसैन ही दीन है। अगर दीन खुद जिसे रजुल फ़क़ीह कह रहा है तो सोचो उस हबीब का क्या आलम होगा, उस हबीब का क्या मकाम और मर्तबा होगा। अब हुसैन ने जो जुमला लिखा, यानी गरामी क्या जुमला लिखा, इला रजुल फ़क़ीह, ए रजुल फ़क़ीह के नाम ये ख़त फ़ातिमा ज़हरा के लाल की तरफ से। और आगे एक जुमला इमाम ने लिखा, ए हबीब मैं आलम गुरबत में दुश्मनों में गिर चुका हूँ, मैं आलम गुरबत में दुश्मनों में घिर चुका हूँ। उसके बाद रिवायत में लिखा दीजो कि ये भी जुमला लिखा हुआ था कि ऐ हबीब मैं तन्हा नहीं हूँ, ज़ैनब भी मेरे साथ आई है, ज़ैनब भी मेरे साथ आई है। अज़ीज़ान गिरामी बस ये जुमला पढ़ा है हबीब इब्ने मज़ाहिर ने तो खड़े हो गए। एक मरतबा ज़ौजा ने कहा, हबीब कहाँ जा रहे हो? कहा कहीं नहीं, बस सोच रहा हूँ कि इस ज़ईफ़ी के आलम में मैं हुसैन की उस नुसरत के बुलावे पर जाऊँ या नहीं। एक मरतबा हबीब की ज़ौजा उठी और सर पर चादर को डालकर अपने घर से बाहर जाने लगी। जनाब हबीब ने पूछा कहाँ जा रही हो? तो कहा कि अगर तुम्हारी ज़ईफ़ी तुम्हें नहीं जाने की इजाज़त देती तो मैं खुद जाऊँगी और मौला हुसैन की नुसरत करूँगी। अजीज़ों करबला पहुँचे हैं जनाबे और की तरफ आगे अज़ीज़ान गिरामी करबला पहुँचे हैं जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर जब पहुँचे हैं, इमाम हुसैन ने सीने से लगा लिया तो अंदर से फिज़ा की आवाज़ आई, है हबीब ज़ैनब सलाम कह रही है। बस अजीज़ों हबीब ने ये सुना तो फौरन ज़मीन करबला पर बैठ गए और कहा कि अल्लाह अली की बेटियों पर ये वक्त आ गया कि गुलाम को सलाम कहलवा रही है। अज़ीज़ान गिरामी हबीब इब्ने मज़ाहिर उठकर खड़े हो गए। जरा सोचे कैसा दोस्त था हुसैन का कि आलमे ज़ईफ़ी में करम कमर को कसकर मैदान में चला गया और जब घोड़े से जमीन पर आ गए हबीब तो खुद हुसैन इस्तक़बाल के लिए चले। अजीजों जब पहुंचे हैं हबीब के लाशे पर, मौला अब्बास ने जुमला कहा, ऐ आका क्या मैं हबीब का लाशा उठा लूं? तो पलटा कर इमाम हुसैन ने कहा नहीं, ये मेरा दोस्त है, इसका जनाजा खुद हुसैन उठाएगा। हाथों को जोड़ो मौला, ये आपका एक दोस्त है जो दुनिया से चला गया तो आपने लाशा उठाने न दिया, खुद लाशा हबीब का उठा के ले गया। लेकिन हाय करबला में
बाबुल हवाइज के अदीदा निगरानी, एक बहादुर के लिए मौत शहादत ये नहीं है कि उसका सर काट दिया जाए या उसके बाजू कलम कर दिया जाए, बल्कि उसकी शहादत ये होती है किसी कमजर्फ के दरवाजे पर जाकर कुछ मांगे, ये उसकी असल शहादत है। हाय गुरबत अब्बास को सोचिए अजीजों, जब फॉर्मूला की तरफ से पहला तीर आया है ना शब आशूर, इमाम नकल लिखते हैं कि हुसैन अगर चाहते तो ये काम किसी और से भी ले सकते थे, लेकिन अब्बास को बुलाया, कहा अब्बास जाओ एक रात की मोहलत लेकर आओ। तसव्वुर की जरूरत है अदीना निगरानी, जरा सोचे जुमला क्या कहा जा रहा है, किससे कहा जा रहा है। अरे जिसने हमेशा ये सुना हो कि तुम्हें करबला के लिए मांगा गया, जिसके लिए ये सुना हो कि तुम्हें करबला के लिए मांगा गया, उससे कहा जा रहा है जाओ एक रात की मोहलत लेकर आओ। अजीज़ान गिरामी, खुद मौला अब्बास फरमाते हैं मेरी शहादत ये नहीं थी कि मेरे सर पर गुर्जे से तम लगा, मैं घोड़े से जमीन पर आ गया, मेरे बाजू कलम कर दिए गए। खुद बयान किया शहादत वही है, शहादत वही थी, मुसीबत वही थी कि किसी कमजर्फ के दरवाजे पे जाकर एक रात की मोहलत मांगना। अब्बास जैसा बहादुर कि जिसकी तलवार जमीन का सीना चीर देती हो, वो एक रात की मोहलत लेकर आए। इसलिए इमाम ने फरमाया जैसी कब्र है अब्बास का कद वैसा नहीं है, वो एक लम्हा था जो मोहलत लेने के लिए गए, वो एक लम्हा था जब घोड़े से जमीन पर आए, 100 तलवार अब्बास के जिस्म पर, अब्बास का लाशा टुकड़ा में बढ़ रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार ज़िक्र कलील को कबूल फरमा। परवरदिगार बाबुल हवाइश की बारगाह है, परवरदिगार हमारे आंसुओं को हमारे जनाब सैयदा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार जो परेशान हाल है बेदस्तबाजी का वास्ता, परवरदिगार सबकी परेशानी दूर फरमा। बाबुल हवाइश के सौते में जो बीमार है सबको सेहत कामिल आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार इन मातमदारान फरमान कासिम, इनके बाजुओं में क़ुव्वत हैदरी अता फरमा। तमाम अहदेदारान बिलख़ुसूस सदर मोहतरम छोटू भाई सेहत व सलामती के साथ तूल उम्र इनायत फरमा। परवरदिगार तमाम मोमिन व मोमिनात बिलख़ुसूस जितने यहाँ हाज़रीन हैं जल्द अज जल्द मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमा। तेरी आखिरी हुज्जत हज़रत बक़ियतुल्लाह आज़म इमाम ज़माना की ज़ुहूर में ताक़ीद फरमा। हम सबको ईमान के आमान और साथ शामिल फरमा। इमाम को हम सबसे राज़ी खुशनूर फरमा। मातम हुसैन वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इन मातम करने वालों को सदों से साथ सलामत रख। हम खुश नसीब हैं 2026 का इस साल भी मुहर्रम हम कर रहे हैं।
साबिक़ा जो साल गया, कुछ मातमदार, कुछ मोमिनीन इस दुनिया से फ़ानी हो चुके हैं, जो मखसूस जगह होती है हर मोमिन के लिए जाने के लिए। हमें 2 महीने 8 दिन मुसलसिल अज़ादारी में मसरूफ़ रहते हैं, मातमदारी में मसरूफ़ रहते हैं। बेदस्त गाजी का वास्ता परवरदिगारा, हमें जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा कर। आज़ादारी खुशनुदी शहज़ादी कौनैन जनाब सैयदा के मरहम का सबब बनने की हमारे असबाब बना दे। हमारे दरमियान में एक सूरह फातिहा, जो एक मातमदार शिकागो में अमेरिका में जो बच्चा इंतकाल हुआ, सैयद रफ़त हुसैन रज़वी, जो मातम करके परचम अब्बास को चूम के जिसका दम निकला हाल ही में, कल उसकी शायद आज मौत आएगी या कल आएगी, उसके लिए एक सूरह फातिहा पढ़ दी और जुमला मोमिनीन और मोमिनात के लिए पढ़ दीजिए। भूलेगी न दुनिया कभी अफसाने खासे, भूलेगी न दुनिया कभी अफसाने खासे। तारीख के साफे हैं ये बेगाने खासे, तारीख के साफे हैं ये बेगाने खासे। साहिब किरदार दीवाने
अंजुमन परवान क़ासिम यहाँ से अंजुमन आशूर खान शहजाद क़ासिम की गली में साबिर विला रूबरू जनाब सफदर मियाँ उम्मीदवार सरफराज है। वहाँ के बाद अंजुमन अमान नगर फर्जंदान ताहिर भाई के पास जाएगी। वहाँ के बाद अंजुमन खुद भी गुड़ा आशूर खाना भी जाएगी। सीनाजानी का नजराना पेश किया जाएगा। दीगर ऐलानात कल किए जाएंगे इंशाअल्लाह। बाबा सलाम लो मेरे बाबा सलाम लो बाबा सलाम लो मेरे बाबा सलाम लो बाबा सलाम लो मेरे बाबा सलाम लो
से कहा शैने अलम खे में मिला कर मैं हो गया तन्हा मारा गया दरिया पा अलमदार बरादर मैं हो
जब अहले जफा जब अहले जफा ने हमला किया पीछे से मेरे भाई पछुप कर मैं हो गया तन्हा सरकार के नैने चढ़ाए ये अमाना ये ज़ुल्म भी होगा ये ज़ुल्म भी होगा अब कौन बचाएगा मुझे मेरी खाहर मैं हो गया तन्हा अब कौन भी जीने की मुझे आस नहीं है आस नहीं है आस नहीं भाई के इस दाश्त में जिंदा रहूं क्यों कर मैं हो गया तन्हा ये नाफहमीदा रिहसनी का जो नया है मिर्ज़ा से सुना है मिर्ज़ा से सुना मेरे हाल का सुबह की ज़बां पर मैं हो गया तन्हा Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.